ये जनाब फारिग होके मैं घर आ चुकी हूँ। क्या हुआ? ये दवाई लगा रहा है और उसको जलन हुई है, चीख मार के हटा जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो जनाब सुबह का नाश्ता करने लगे हैं और हमारे पास हैं जी शामी कबाब और रोटियां। रोटियों में जो है हमारे पास तंदूर वाली रोटी भी है एज़ यूजुअल, और जो है चाय बहुत ही कड़क और मज़ेदार लग रही है। तो नाश्ते में हमारे पास ये सब कुछ है, नाश्ता करते हैं। और आपको पता है कि कल हमारा एक इवेंट और है, उसके लिए तैयारी भी करनी है, तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। जनाब आज ना मौसम बड़ा ही खूबसूरत और खिला हुआ मौसम है, ले लो जाके। बहरहाल जनाब धूप निकली हुई है और ठंड जो है हल्की हल्की हवा चल रही है, लेकिन यह है कि सब कुछ अच्छा मौसम लग रहा है, मज़ा आ रहा है। और ये बच्चा निकाल रहा है बाइक, और आज हम जाएंगे अम्मी की तरफ बाइक पे। तो वहाँ पे पहुँचते हैं और बताते हैं कि जी आज क्या क्या काम है। खैर है। तो जनाब ये देखें जी, हम बाइक पे जा रहे हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बाइक पे कभी कभी इरफान साहब के साथ अब बैठती हूँ, क्योंकि अभी इतना ना तजर्बा नहीं रहा। लेकिन जब शादी हुई थी तो तकरीबन 13 साल हमारे पास बाइक थी और तीनों बच्चे थे, और हम तीनों बच्चों के साथ बाइक पे बड़े आराम से सफ़र करते थे और दूर दूर तक जाते थे। और अम्मी की तरफ आना, अम्मी की तरफ से जाना, सारा कुछ बाइक पे होता था। इवन मेरे पास जो मैं पैकिंग करके अम्मी की तरफ जा रही होती थी वो बैग भी होता था, और मैं सारा कुछ उठा के बड़े ट्रेन तरीके से ना बाइक पे एडजस्ट कर लेती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं कर पाऊँगी। जनाब सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता। वक्त की बड़ी अच्छी खूबी है कि अच्छा वक्त भी रहता है, लेकिन जो बुरा वक्त है वो गुज़र जाता है और इंसान भूल जाता है। जो तंगी का वक्त होता है, जब अल्लाह मियाँ अच्छा वक्त दे देता है तो इंसान को वो याद ही नहीं रहती कि जो तकलीफ़ और जो कठिन रास्ते जो है उसने अपनाए थे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह की हर वक्त हर नेमत पे शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अब जनाब मैं आ गई हूँ जी अम्मी की तरफ ही आ रही थी उस वक्त में। और यहाँ पे जी हमारे पास अब मज़ीद ईद, छोटी ईद के बाद जी शादियाँ हैं, उनके लिए तैयारी करनी है। तो ये कुछ कपड़े बन के आए थे जो मुझे सब कुछ हैंग करा के पैक करने थे, क्योंकि आपको पता है कि अम्मी के साथ जितना भी ये सोशल वर्क है वो मैं खुद करती हूँ। तो क्योंकि अम्मी इतना ज़्यादा कर नहीं पाती, अम्मी को मैं पूछती जाती हूँ और सारा कुछ हम पैकिंग करते जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ बच्चों के भी कपड़े हैं जो कि हम रखेंगे, क्योंकि बच्चों को भी शादी पे किसी ओकेजन पे अच्छे और नए कपड़े चाहिए होते हैं। माशाल्लाह कपड़े बहुत ही अच्छे हैं, कुछ मेन डे के भी हैं और कुछ वलीमे के भी हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इनको मैं पैक कराऊँगी, साफ़ सुथरा करके इनको ज़िप लॉक में रखवा देंगे इंशाल्लाह। ये जनाब फारिग होके मैं घर आ चुकी हूँ। क्या हुआ? ये दवाई लगा रहा है और उसको जलन हुई है, चीख मार के हटा। जनाब मैं आ चुकी हूँ घर, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ का काम सारा समेट के 5 बज गए हैं। टाइम का तो पता नहीं चलता, ऐसे लगता है कि टाइम भाग रहा है। बहरहाल जनाब अब देखते हैं कि अब कितना काम है जो हमारा कल के लिए रह गया। ये जनाब मैं आ चुकी हूँ सिस्टर की तरफ, क्योंकि कल सुबह जो है ओकेजन है और काम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कुछ गिफ्टिंग है, कुछ एक्सेसरीज़ हैं, बच्चों के लिए छोटी छोटी खाने पीने की चीज़ें भी रखी हैं, क्योंकि बच्चे इन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी फ़िलहाल हमने पैक करनी है। और इसके अलावा हमारे QR कोड्स और वो सारी चीज़ें जो कार्ड्स वगैरह की हैं वो भी छप के आ चुकी हैं। होप फॉर द बेस्ट कि कल वाला हमारा जो ओकेजन है वो बहुत अच्छा रहे, कामयाब रहे, इंशाल्लाह अपडेट करेंगे। तो जनाब अम्मी की तरफ आई थी, तो अम्मी अब्बू कहते हैं कि जी चले कुछ शॉपिंग करके आए। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो अब्बू के साथ जा नहीं सकते थी, तो इसलिए मैं और हसीब अब्बू के साथ जा रहे हैं जी शॉपिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारी सेलें लगी हुई हैं। यहाँ पे जनाब हम ब्रांड रोड पे आ गए हैं और यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा रश है। लोग जो है ना खचाखच भरे हुए हैं हर दुकान के अंदर, क्योंकि सेल्स चल रही हैं, किसी पे 30%, किसी पे 40%, किसी पे 50%। तो हम भी आ चुके हैं और ये देखें जी, सारा मैं स्लो मोशन में इसलिए थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि आपको पता चल सके कि कहाँ पे कितना रश है। तो हम भी चलते हैं, गाड़ी हमने पार्क कर लिया। आपको पता है कि ऐसे मौक़ों पे गाड़ी जो है पार्क करने की जगह ही नहीं मिलती, लेकिन फिर भी हम जो ड्राइवर हमारे साथ है तो उसने बोला कि आप लोग जाएं, मैं खुद ही पार्क कर लूँगा। यहाँ पे जनाब हम आ गए हैं जे डॉट पे, और जे डॉट पे अब्बू देख रहे हैं जी शलवार कमीज़ या कोई वॉस्केट। बेसिकली अब्बू ने लेना है, कोट लेना है या जैकेट लेनी है जो शलवार कमीज़ के साथ पहनी जा सके, क्योंकि मोस्टली अब्बू जो है शलवार कमीज़ पहनते हैं। बहुत कम है कि वो पैंट शर्ट या
वो पहने, उसके लिए उनके पास माशाल्लाह बहुत वैरायटी है। और उसके बाद हम आ चुके हैं जी इस पे ईडन रोड पे जी एक जैकेट बहुत ही पसंद आई है और वो स्टैचू ने भी पहनी हुई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। अब्बू ने पहनी तो ज़रा साइज़ का मसला था, लेकिन ये है कि वो साइज़ लेने गए हैं, साइज़ ट्राई करते हैं और इंशाल्लाह वो ज़रूर ले लेंगे क्योंकि वो हम लोगों को पसंद आई है। बहुत ज़्यादा घूमे फिरे लेकिन हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, और जब चीज़ पसंद आए और उसका साइज़ ना मिले तो फिर बड़ा दुख होता है, लेकिन वो देखने गए हैं। इंशाल्लाह साइज़ मिल जाएगा और हम उसको ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारी जगहों से घूम के आए हैं, हमें कुछ समझ नहीं लग रही, क्योंकि हर पर्सनैलिटी की, हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। तो ये सामने जो गोल्डन कलर की जैकेट पड़ी है ये वाली ली है और बहुत ही प्यारी जैकेट है, माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दीजिएगा। उसके बाद जी अब्बू का था कि मैं कोई शूज़ भी ले लूँ, लेकिन ये है कि शूज़ वाली मैंने कई दुकानों पे गई हूँ उनके साथ, लेकिन उनको कोई शूज़ नहीं पसंद आया, क्योंकि अब्बू कह रहे हैं कि इससे अच्छे तो मैं ऑनलाइन मंगवा लेता हूँ। अब माशाल्लाह जी टीमू पे और बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर जो ऑनलाइन शूज़ हैं कॉस्टली तो होते हैं, लेकिन माशाल्लाह अच्छे भी होते हैं और जब आते हैं वो अच्छे भी निकलते हैं, क्योंकि अब्बू ने मंगवाए हैं और उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहता, लेकिन यह है कि अब्बू का एक्सपीरियंस अच्छा है तो मैंने बोला कि आप वहीं से फिर ले लें। तो जनाब ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। और आपने बहुत दुआ करनी है कि मेरा आने वाला बहावलपुर वाला इवेंट जो है बोन फायर के नाम से, वो बहुत 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 अच्छा जाए। बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि मोमिन की दुआ दूसरे मोमिन के लिए बहुत जल्दी कबूल होती है।